भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई, पाक फौज को मुकम्मल जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया। रात की तारीकी में भारतीय हमलों के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान का भरपूर दिफा, जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखने का ऐलान किया गया और भारतीय जारहियत पर पाक फौज को जवाब देने का इख्तियार दे दिया गया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ, विफाकी वज़रा और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जंगी कार्रवाइयों पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में इन हमलों के नतीजे में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लिए फातिह ख्वानी की गई। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआ की गई। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि 6 और 7 मई 2025 के दरमियानी शब भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार हदूद में सियालकोट, चक्करगढ़, मुरीद के बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। ये हमले मरबूत अंदाज में मिसाइल, फिजाई और ड्रोन जराये से किए गए। इन हमलों में शहरी आबादी, मसाजिद और नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया, जिससे खवातीन, बच्चों और दीगर शहरियों की शहादतें हुई, जबकि बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। कौमी सलामती कमेटी एलामिया के मुताबिक भारत ने इन हमलों को पाकिस्तान में मौजूद नाम नेहाद दहशतगर्द कैंपों का जवाब बनाकर किया। हालांकि पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के बाद शफाफ, गैर जानिबदार और काबिल एतमाद तहकीकात की पेशकश की, जिसे भारत ने मुस्तरद किया। इंटरनेशनल मीडिया के सहाफी 6 मई को इन मकामात का दौरा कर चुके और 7 मई को मजीद दौरों का शेड्यूल था, जिससे घबराकर भारत ने हमलों का रास्ता इख्तियार किया। कमेटी ने इन हमलों को निज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, जोग्राफियाई सालमियत और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया और वाज़ेह किया कि भारतीय जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर इंसानी हकूक और बैनुल-अक़वामी ज़वाबित की सरीहन पामाली है। एलामिया में कहा गया कि बेगुनाह शहरियों पर हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते और इनके संगीन नताइज बरामद होंगे। इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने NSC के 22 अप्रैल के एलामिया के मुताबिक दिफाए ज़ात के हक के तहत मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 भारतीय लड़ाका तैयारे और ड्रोन्स मार गिराए और तमाम हमलों का भरपूर दिफा किया। कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला देते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए वक्त, मकाम और अंदाज का तयन खुद करेगा और इस सिलसिले में मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। इजलास में ये अज़म भी दोहराया गया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह, मगर अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज की जुर्रत, बहादुरी और बरवक्त दिफाई हिकमत अमली को सराहती और हर किस्म की जहरियत के खिलाफ मुतहद और पुरअज़म। कौमी सलामती कमेटी ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारत की बिला इश्तियाल जहरियत का सख्ती से नोटिस लिया जाए और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसे जवाबदेह ठहराया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म कौमी सलामती इजलास में शिरकत करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 3 बजे के करीब कौमी सलामती कमेटी इजलास से वज़ीर आज़म का खिताब नशर किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास के हवाले से एलामिया आएगा।